प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है फिर एक बार। प्रिय जनों, सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, विलंब से कुप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। आइए उनकी पवित्र आसन के पास हम आए, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। आइए हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव, महिमा, स्तुति, बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस समय नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में। प्रभु, जिस किसी भी रीति से हमसे कोई भी गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर। हमारे सारे शत्रुओं को, जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम उन्हें क्षमा करते हैं, और जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है, तकलीफ में है, समस्या में, प्रभु जी उनके ऊपर अपनी दया बरसाइए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया और आशीष दिया है। प्रभु, इस समय प्रभु जी शैतान के सारे बंधनों को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे विरोध में बांधे गए, बीमारी के जरिए, संकट समस्या के जरिए, झगड़ा ईर्ष्या के वजह से या किसी अन्य रीति से हमारे विरोध में जो भी कार्य चल रहा है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपने हमें गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम जैसे भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चा में आराधना करने के लिए। हम आपको, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम आज की स्तुति आराधना में भाग लें और परमेश्वर की स्तुति करें, प्रशंसा करें। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सही है, हम प्रभु की बड़ाई करें। धन्यवादित परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारी चट्टान है प्रभु जी। प्रभु, हमारा सहारा, हमारा भरोसा आप है प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी आशा की किरण आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के अंदर खुशियां लाने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। हर एक प्रकार की दुष्टता से आपने हमें बचाया है, पाप के दलदल से आपने छुड़ाया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
परमेश्वर सचमुच प्रभु जी आप कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, अपने भक्तों की लाज रखने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ओरी खांदाराबा शिको रोबो रियाला राबा शाकताराबा। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, इस समय आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम जीवते परमेश्वर की समय आराधना में भाग लें। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरे शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी। रिकांदा रबा ओरियाला रबा शिकोथोरोबो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, एक बड़ा सवाल है ना, ये काफी लोग आपके पास आकर पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर जो मदर चर्च वाले निकले हैं, कोरिया ग्रुप है, इन लोग पूछते हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट वाले पूछते हैं, यहोवा विटनेस यहोवा साक्षी वाले लोग आकर आपसे पूछते हैं, क्या परमेश्वर ने शब्द को, सब्बात या शब्द को बदली किया है? शब्द यानी सब्बात जो है वो शनिवार के दिन होना चाहिए, इतवार का दिन नहीं। तो आप लोग गलत रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। इतवार के दिन की प्रार्थना, संडे की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, संडे की आराधना नहीं करना चाहिए, शनिवार को करना चाहिए। तो प्रियजनों, अब परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या शब्द को बदला है या नहीं बदला है। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम सब्त के दिन या सब्बात के दिन आराधना करना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि आराधना सुबह में होनी चाहिए, शाम को नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा विचित्र लोग चीजें लाकर खड़ा कर देते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है सब्त के बारे में। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मल्लाकी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 4 वचन। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए
उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए प्रियजनों, हम फिर से एक बार वचन को पढ़ने वाले हैं जी। मेरे दास मूसा की व्यवस्था मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए, उसको होरेब में दिए थे, ओके, सारे इजरायलियों के लिए दिए थे। प्रियजनों, ध्यान रखने वाली बात है, मैंने मेरे दास मूसा को जो जो विधि है ना और नियम दिए हैं सारे इजरायली लोगों के लिए है। हम अन्य जाति के लोग हैं, ये सारे इजरायली लोगों के लिए दिए हैं, ठीक है। इजरायली यानी यहूदी लोगों के लिए दिए हैं। प्रेरित पेत्रस जो था वो यहूदी लोगों का प्रेरित था, और प्रेरित पौलुस जो था वो अन्य जाति लोगों के लिए था। आप और मैं अन्य जाति से आए हैं परमेश्वर के पास। सुप्रीजों ने याद रखना, ये विधि जो है, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ने वाले हैं हम। मल्लाकी की किताब, उसका 4 अध्याय 4 वचन। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए मैंने सारी इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, जी, उनको स्मरण रखो। उसको स्मरण रखो। तो प्रियजनों, याद रखने वाली बात है, ये विधि जो है, नियम है, विधि है ना, व्यवस्था जो दी है, ये सिर्फ इजरायली लोगों के लिए दी है। पवित्र शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है। व्यवस्था की व्यवस्था विवरण, उसका 5 अध्याय, उसका 15 वचन। और इस बात को स्मरण रखना प्रियजनों, ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में हम्म तू आप दास था, हम्म और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा हम्म। तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। हम्म इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। इसलिए तुझे तुझे वहां से निकाल कर लाया, इसलिए तुझे विश्राम दिन का पालन करने का आज्ञा दे रहा है। किसको दे रहा है? इजरायली लोगों को दे रहा है प्रियजनों, ठीक है। ये चीज हमने देखा परमेश्वर के वचन में। अब परमेश्वर शब्द के बारे में या सबात के बारे में क्या कहता है? होसिया की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 11 वचन। और मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सव का अंत कर दूंगा। मैं अंत कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा, जूने करार में कहा है प्रियजनों, नए करार में नहीं कहा है, जूने करार में कहा है, पुराने नियम में कहा है कि मैं सारे नियम को, सबको, शब्द को, सबको मैं क्या करने वाला हूं। फिर से एक बार, और मैं उसके पर्व, नए चांद, पर्व, नए चांद और विश्राम दिन यानी सप्त विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का जी अंत कर दूंगा। मैं अंत कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। तो ये अंत हो गया है। कब हो गया है? हम इसके बारे में कुछ देर के बाद देखेंगे। ये सब अंत कर दिया परमेश्वर ने। सो परमेश्वर कहता है कि मैं इन सब को अंत करने वाला हूं। थोड़ा सा विस्तार से इसी चीज को हम फिर से देखेंगे। विलाप गीत 2 अध्याय 6 वचन। उसने अपना मंडप बारी के मचान की नाई अचानक गिरा दिया जी, अपने मिलाप स्थान को उसने नाश किया है जी। यहोवा ने सियोन में नियत पर्व, ध्यान से सुन लीजिए, यहोवा ने सियोन में नियत पर्व और विश्राम दिन यानी सब्बात यानी सब्त, दोनों को बुला दिया है। दोनों को बुला दिया है, परमेश्वर ने बुला दिया है, ठीक है। सो शब्द किसके लिए? शब्द ये जो है किसके लिए है? वे लोग जिनको गुलामी मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया है, याद में करने के लिए। किसको कहा है? सारे इजरायलियों को। आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज वो कहता है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सामर्थ्य हाथ से वहां से छुड़ा के लाया है, इसके लिए ये करना है, ठीक है। 2 वचन हमने देखा, 2 दूसरे वचन हमने देखे। होसिया की किताब 2 अध्याय 11 वचन, होसिया 2 अध्याय 11 वचन, मैं इसको रद्द करता हूं, मैं उसको अंत कर देता हूं, परमेश्वर कहता है। विलाप गीत के अंदर भी हमने देखा 2 अध्याय 6 वचन में यही देखा। अब सवाल ये आता है, यीशु मसीह जब आया प्रियजनों, यीशु मसीह ने सारे नियम का अंत कर दिया, जो भी व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया। रोमियो की पत्री
उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 4 वचन। जी क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए जी धार्मिकता के निमित्त जी। मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर ने, कुछ लोग आकर आपको कंफ्यूज कर देंगे कि क्या परमेश्वर ने शब्द को, जो शनिवार के दिन है, उसको इतवार कर दिया क्या? आपको उनको एकदम जबरदस्त उत्तर आपको देना है, और उत्तर ये है, परमेश्वर ने करार चेंज कर दिया है। करार है ना, यानी कि नया नियम। पहला क्या था? पुराना नियम। पुराना नियम को चेंज करके, बदल के परमेश्वर ने नया नियम बनाया। तो नया नियम का मतलब है पुराने से हटकर है। नया मतलब पुराना जो है उससे हटकर नया है। तो प्रियजनों, याद रखने वाली यह बात है, परमेश्वर ने वो नियम चेंज कर दिया। यीशु मसीह जो व्यवस्था है उसका अंत है, यानी यीशु मसीह आ गया, व्यवस्था अंत हो गया। इसके लिए नया करार। जब करार चेंज हो गया है, जब नियम चेंज हो गया है ना, जब कवेनेंट चेंज हो गया है, तो फिर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, है ना। जुना करार मराठी में कहते हैं, नवीन करार मराठी में कहते हैं, वैसे हिंदी में है ना, पुराना नियम नया नियम। तो परमेश्वर ने नियम बदला है प्रियजनों, पूरा नियम बदला है, पूरा का पूरा नियम बदला है। अगर नियम बदला है तो सोचिए प्रियजनों, अगर आप शब्द मना रहे हैं, है ना, सप्त का अगर शनिवार के दिन मना रहे हैं, तो आपको सारे जो नियम है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सारे नियम जो है प्रियजनों, क्या आप जानते हैं, जुने करार के हिसाब से अगर किसी ने आंख फोड़ा तो आपने उसको आंख फोड़ना चाहिए। किसी ने किसको मार दिया तो आपने उसको मार देना चाहिए। ये जुना करार में लिखा हुआ था, वो तभी का नियम था। लेकिन अभी ऐसा है, आपको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, वो आपके लिए पाप है। आपके मन में अगर आपके किसी भाई के खिलाफ कुछ है, जाओ एक हो जाओ, बाइबल कहता है। मन के अंदर है तो भी जाओ और एक हो जाओ, वरना जो भेंट तुम लेकर आए वो भेंट में स्वीकार नहीं करूंगा, प्रभु कहता है। जो प्रार्थना तुम कर रहे हो वो प्रार्थना में स्वीकार नहीं करूंगा, प्रभु कहता है। इसके लिए प्रियजनों, ध्यान रखने वाली बात है, परमेश्वर ने पूरा नियम चेंज कर दिया है। कंप्लीट नियम को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो सवाल यहां पर आता है कि ये स्टार्ट किसने किया? यीशु मसीह ने स्टार्ट किया। कैसे किया? सब्त के दिन यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, सब्त के दिन। और इसके लिए ये जितने भी यहूदी लोग थे या फरीसी लोग जो थे, वो चिढ़ते थे यीशु मसीह को देखकर। वो कहते थे कि 6 दिन है, उन दिनों में आप जाकर ये सारा जो भी आप चंगाई करते हैं वो उन दिनों में जाकर करना, 6 दिनों में कर देना, लेकिन सब्त के दिन आपको ऐसा नहीं करना है। तब यीशु मसीह ने प्रियजनों एक बड़ा उनको खतरनाक जो उत्तर दिया है, और वो उत्तर ये है, पवित्र शास्त्र में आपको मुझे मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 8 वचन। देखिए क्या कहता है जी। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन देखिए कितना क्लियर कह रहा है। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह सब्त का प्रभु है। सब्त का यानी सब्बात का वो प्रभु है। सो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह ने प्रियजनों बड़ा खूबसूरत काम किया है। सब्त के दिन उन्होंने लोगों को चंगा किया है, और वो सामने से पूछता है कि इस दिन अच्छा करना चाहिए या बुरा करना चाहिए? अच्छा करना अच्छा ही होगा ना। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं प्रियजनों। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन और बाद में 13 पढ़ेंगे हम जी। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है? मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है जी। इसीलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। इसी दिन सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। प्रियजनों, एक व्यक्ति आया है जिसका हाथ सूखा हुआ है, और यहाँ पर फरीसी लोग बड़े परेशान हैं, और वो सोचते हैं कि ये इनको चंगा करेगा क्या नहीं। और यीशु मसीह ने उनको बताया, सब्त के दिन है ना, अच्छा करना
अच्छी बात है ना। तो उस व्यक्ति को सबके सामने उसने उसके हाथ को आगे करने के लिए कहा, उसने हाथ आगे कर दिया, तो उसका ये जो हाथ जैसा अच्छा था वैसा उसके ये हाथ को, दूसरे हाथ को उसको बराबर जैसा ये हाथ था वैसा ये हाथ कर दिया, यानी यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। यीशु मसीह वहां पर प्रियजनों बहुत सारे चमत्कार किए हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8, 9, 10 वचन। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। ओके, किसने कहा? यहूदी लोगों ने कहा। कौन है यहूदी लोग? जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, वे लोग इसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है। तो प्रभु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, हमने खाली सिर्फ 2 देखा, कई ऐसे दाखले हैं जहां पर यीशु मसीह ने शब्द के दिन लोगों को चंगा कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने शब्द का जो था उसको उतना प्रथम स्थान नहीं दिया, उसको प्रथम स्थान नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन काम करना चाहिए, उस दिन अच्छा काम करना चाहिए। और प्रियजनों, नियम शास्त्र, परमेश्वर का वचन कहता है, नया करार कहता है, यीशु मसीह सारी चीजों का जो है व्यवस्था का अंत है। ओके, अब हम बड़ा खूबसूरत वचन की तरफ चलते हैं और वो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन। देखिए कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। ना मनुष्य सब्त के दिन के लिए बनाया गया, सब मनुष्य के लिए बनाया गया, लेकिन मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया। तो प्रियजनों, कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, तो शब्द का जो कहते हैं शनिवार के दिन है, परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया है, परमेश्वर ने उसको अंत कर दिया है। स्पष्ट लिखा हुआ है, जो हमने होशे की किताब है ना उसका 2 अध्याय 11 वचन में पढ़ा और विलाप गीत उसका 2 अध्याय 6 वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने उसको कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया है। तो परमेश्वर ने अगर शुरू किया था, परमेश्वर ने अगर उसका अंत किया है, तो आप और मैं क्यों उन चीजों को लेकर लोगों के साथ में आर्गुमेंट करें, क्यों लोगों के साथ में वाद विवाद करें प्रियजनों। इसके लिए याद रखना, कोई भी व्यक्ति आकर आपको ये सब चीजों के अंदर उलझाने की कोशिश करता है, ये लोग कहेंगे कि आप गलत आराधना करते हैं, आप नरक में जाएंगे। ये लोग कौन होते हैं जो हमको कहें कि हम नरक में जाने वाले? क्या ये परमेश्वर है ना? परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा है, और हम जो कर रहे हैं, जो वचन में लिखा है वो कर रहे हैं। तो आज आपको और मुझे इन लोगों को एकदम कड़क रीति से उत्तर देना चाहिए। और हम शांत रहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, हम शांत रहते हैं क्योंकि हमने बाइबल में इन चीजों के ऊपर मनन नहीं किया है, इसके लिए ये लोग फायदा उठाते हैं। तो इन लोगों को आपको कहना है कि परमेश्वर ने रद्द कर दिया है, जूने करार में ही, पुराने नियम के अंदर ही परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया है। कलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका सबसे पहले हम 16 वचन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम 23 वचन पढ़ने वाले हैं। कलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन और उसके बाद में 23 वचन। जी, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। तुम्हारा कोई फैसला ना करे, तुम्हारा कोई क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम्हारा कोई उसको तुमको जज ना करे, कोई तुम्हारा फैसला ना करे, कोई और आकर तुम्हें ये ना कहे कि तुम गलत कर रहे हो। उनको बोलना, भाई शांत रहो, बहन शांत रहो, वचन देखो क्या कहता है। फिर से एक बार 16 वचन। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। तुम्हारा कोई फैसला ना करे। कोई आपके ऊपर कुछ थोपे ना कि भाई तुमको ये करना चाहिए, तुम गलत करे, बोले रुक जाइए भैया, आप हमसे ये मत करना। आप कौन होते हैं हमें कहने वाला कि हमने शब्द को मानना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। नियम शास्त्र कहता है कोई नहीं कर सकता है। 23 वचन। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग्याभ्यास
के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तो ये शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनको कुछ भी नहीं कर पाते हैं ये। तो ये सारी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह जिनका नाम पवित्र है, जिनके विश्वास करके दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती हैं, उस प्रभु का वचन कहता है प्रियजनों, यीशु मसीह यानी नियम शास्त्र का अंत है। प्रभु यीशु मसीह नियम शास्त्र का अंत है। कुछ लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ने कहा है मैं नियम हटाने नहीं, उसको पूर्ण करने आया हूं। सही बात है, लेकिन वचन ये भी कहता है यीशु मसीह है ना, क्या पूरा करने के लिए आया, उनके बारे में जो लिखा है वो पूरा करने के लिए आया, और उन्होंने वो पूरा कर दिया। और सलीब पे मरते समय उन्होंने कहा समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सारा काम जो उनको दिया गया था समाप्त हो गया। यानी प्रभु यीशु मसीह उनका आगमन जो हुआ, पहला आगमन जो हुआ, नियम शास्त्र वहां पर रद्द हो गया प्रियजनों। और परमेश्वर पिता ने भी कहा है होशे की किताब के अंदर, विलाप गीत के अंदर, उन्होंने कहा है कि ये सब का अंत है, सबका अंत है। फिर से एक बार कहता हूं प्रियजनों, सब्त का जो त्योहार मना जाते हैं, सब्त जो शनिवार के दिन मनाया जाता है, और कहते हैं कि आप इतवार के दिन आराधना करते हैं, आप शनिवार के दिन क्यों नहीं करते हैं? परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया गया है। तो कोई व्यक्ति आकर आपसे कहता है नहीं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उससे कहना है आप मुझे मत सिखाओ, मुझे क्या करना है। मुझे परमेश्वर के वचन में ढूंढना है और ढूंढकर उनको उत्तर देना है। प्रियजनों याद रखिए, कई लोग आएंगे आपके पास, कई लोग आएंगे आपके पास, और वो आपसे कहेंगे कि आप जो कर रहे गलत कर रहे हैं, आप नरक में जाओगे, है ना। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है उसको तुरंत रोक लीजिए, उससे कहिए मुझे नरक में भेजने वाले आप कौन होते हैं? मुझे नरक में भेजने वाले आप कौन होते हैं? क्या आप परमेश्वर हैं? मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं जो वचन में लिखा है उसके अनुसार मैं चल रहा हूं, मैं जी रहा हूं। तो आपका कोई अधिकार नहीं मुझे मेरे घर पे आकर या मेरे दफ्तर में आकर या मुझे कहीं मिलकर मुझे आप ये कहने वाले कौन होते हो? कई लोग निकले हैं प्रियजनों, वो सीधा आकर आपको बोलते हैं आप नरक में जाने वाले हैं। तो ये हम लोगों को नरक में भेजने का इनके पास वीजा है ना। तो आज प्रियजनों ऐसे लोगों को रोकिए जो परमेश्वर के वचन को घुमा देते हैं, ट्विस्ट करते हैं, घुमा देते हैं, अपने हिसाब से उन वचनों को वो अपने लाभ के लिए, फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को रोकिए। मैं हमेशा हमारे वीडियो में कहता हूं, है ना, हमेशा कहता हूं प्रियजनों हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। क्यों कहता हूं प्रियजनों? हमें परमेश्वर चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। हमारी जरूरत पूरा करने की ताकत परमेश्वर के पास है। हम कभी भी, आपने हमारे इतने वीडियोस देखे होंगे, लगभग 130 के ऊपर हमारे वीडियो हो गए हैं, 130 के आसपास हुए हैं। तो ये सारी वीडियो के अंदर आपने कहीं भी देखा नहीं होगा कि हमने लोगों से पैसे मांगे हैं। क्यों मांगे हम? हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। कई लोग कहते हैं कि आज आपका भला होने वाला है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। तो जब आप दुआ करते हो आपका भला नहीं हो रहा है, आप मांग रहे लोगों से, तो कैसा चलेगा? मिनिस्ट्री जो होती है, सेवकाई जो होती है, कलीसिया जो है, वो परमेश्वर की है। प्रियजनों लोगों की अलग अलग सोच है, मेरी सोच अलग है। मेरी सोच ये है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर है, मेरी जरूरत पूरा करने वाला यहोवा इर्रे है, और वो जिंदा है और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। तो मैं इसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और प्रियजनों याद रखना, जो पैसे मांगते हैं उनका मन पैसे के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। मेरा मन परमेश्वर के ऊपर है, इसके लिए मैं पैसे के लिए आपसे किसी से मांग नहीं करता हूं। आज प्रियजनों हम सबको याद रखना है कि हमें क्या करना है।
हमें क्या करना है। ये लोग भरमाने वाले आपके पास आएंगे, इनसे आपको सावधान होना है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों को, विशेष करके जितनी स्त्रियां हैं या लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, बेटियां जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको लगता है कि व्यक्ति ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, उसको दूर कर देते हैं, हट जाते हैं आप वहां से या उसको दूर कर देते हैं। उसी रीति से प्रियजनों, ये जो लोग निकले हैं, ये आपका और मेरा आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं। ये आपको और मुझे नरक लेके जाने वाले हैं अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा। ये तो बताते हैं कि इनके अंदर धार्मिकता है, पर इनके अंदर धार्मिकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये छलावा करते हैं। ये झूठा वचन यीशु मसीह के सामने शैतान ने आकर वो कहा कि वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु मसीह ने उनको, शैतान को उत्तर दिया ऐसा भी लिखा है, और शैतान वहां पर हार गया। आज प्रियजनों, बाइबल पढ़िए, बाइबल के वचनों के ऊपर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, है ना, मार्किंग कीजिए। बाइबल के अंदर जो चीजें आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मार्किंग कीजिए। और ऐसा करने के बाद क्या हो जाता है, आप ऐसे लोगों को उत्तर दे सकते हैं। ऐसे लोगों को उत्तर देना चाहिए आपने, क्योंकि ये लोग आकर, ये लोग जो है खाली मसीह लोगों के घरों में आकर उनको भरमाते हैं। आपको ऐसे लोगों को रोकना है, ऐसे लोगों को मना करना है, वरना क्या होगा प्रियजनों, आप इन लोगों के साथ में इनके पाप में शामिल हो रहे हो, इनके पाप में आप शामिल हो रहे हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम एक वचन और देख लेते हैं, और वचन है योना की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन। जी, यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, और ये शिक्षा ना दे, मतलब जो बताया वो शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, उसे ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, और ना उसका अभिवादन करो, नमस्कार करो। जी, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, कोई जन ऐसे लोगों को ग्रीट करता है, नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। वो उसके बुरे कामों में उसका पार्टनर जैसा हो गया प्रियजनों, यानी उसके काम में वो उसके साथ वाला हो गया, यानी उसको जो दंड मिलने वाला वो दंड आपको मिलने वाला है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये लोग घर पे आते कैसे भगाएं, उनको भगा दो, उनके घर के अंदर मत लो, वरना उसके पाप में आप भी शामिल हो गए प्रियजनों। सुनना भी नहीं उनसे। प्रेरित पौलुस कहता है ना, हम या फिर स्वर्गदूत, अगर आपके पास स्वर्ग से उतरकर स्वर्गदूत आपके पास आए और जो हमने आपको सिखाया वो छोड़ किसी कोई और चीज आपको सिखाए, वो श्रापित है, उस पर श्राप हो, है ना। तो प्रियजनों, आज याद रखना, परमेश्वर ने आपको वचन में दिया है, आप एक किसी अच्छी कलीसिया में, आत्मा से भरी हुई कलीसिया में है, और अगर आपको कोई आकर ऐसी सारी बातें बताता है, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है प्रियजनों। और ऐसे लोगों के साथ में उनको नमस्कार भी नहीं करना है। अगर आपने कर दिया, आप उनके पाप में शामिल हो गए, उनको अपने घर के अंदर तक नहीं लेना है। वे तो दुष्ट शक्तियों से भरे हुए हैं, और वो दुष्ट शक्तियां आपके घर में लेकर आने वाले हैं। उनको मना कर दो, उनको हटा दो, भगा दो। आपको कोई पाप नहीं लगेगा, पर उनको घर में लेंगे तो आपको पाप लगने वाला है प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उनके साथ में आपने उनको ग्रीट किया, प्रेज द लॉर्ड बोला, गुड मॉर्निंग बोला, कुछ भी बोला, आप उसके पाप में शामिल हो गए। ऐसा मैंने कहता हूं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं इस बात को मानता हूं, और ये बात आपको और मुझे भी अच्छी तरह से मानना बहुत जरूरी है। सो प्रियजनों, मैं ये कहता हूं, आपको और मुझे आराधना कब करनी है, मैं इतवार का या प्रभुवार का इंतजार नहीं करूंगा, आराधना में रोज करूंगा। मेरे लिए हर दिन इतवार है, मेरे हर दिन सब्त है, मेरे लिए हर दिन परमेश्वर का आराधना करने का दिन है। मैं सिर्फ इतवार का वेट नहीं करने वाला हूं, इंतजार नहीं करने वाला हूं। मैं अपने घर पे, अभी क्योंकि लॉकडाउन है, सारी कलीसियाएं बंद है, तो अब क्या करें, हम घर पे बैठकर परिवार के साथ में मिलकर उस जीवते परमेश्वर की आराधना करना है। हर पल जो आपके मेरे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है, हर क्षण जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना उस दिन खत्म करना जिस दिन आपके और मेरी सांस की डोर टूट जाती है, उसके बाद आराधना बंद, और परमेश्वर आपको और मुझे विश्राम देने वाला है। तब तक हर रोज आराधना करना है, नित्य
प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। प्रेरित पौलुस जो है थिस्सलुनीका के जो लोगों को कहता है निरंतर मतलब अंतर दिए बिना प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रियजनों, सुबह जब आप अपने बिस्तर से उठते हो, अगर आपको उजियाला दिखाई देता है, कहना प्रभु जी आज का ये दिन आपने मेरे जीवन में जोड़ा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हर दिन आपको आराधना करना है, कोई एक विशेष दिन नहीं, हर दिन आराधना करना है, ये बहुत जरूरी है। और साथ में अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो प्रियजनों आप और मैं मिलकर एक अपने अपनी कलीसिया में, है ना, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है, भक्ति के योग्य है, स्तुति के योग्य है। वो हम उनकी आराधना करेंगे। आमेन, हालेलुया। सो प्रियजनों, कोई भी आपका और मेरा न्याय नहीं करेगा, कोई भी आपका और मेरा फैसला नहीं सुनाएगा कि आप सब्त को ये क्यों कर रहे हो, सब्त कौन से दिन कर रहे हो, क्यों मना रहे हो। आपको कहना है भाई आप खामोश हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आपको क्या करना है। मेरा न्याय करने वाला आप कौन है? मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है, आपके मन में कहीं ना कहीं अंदर भीतर ये जो प्रश्न था उसका उत्तर आज परमेश्वर ने आपको दिया है। सो आज शब्द के बारे में कोई भी आपसे आकर कहे तो ये वचन जो मैंने आपको बताया था, ये वचन आप उनको बताना है ना। अगर आप स्ट्रांग है, और ऐसे लोगों को तो घर में लेना नहीं है, पर कोई अगर आपसे आर्गुमेंट करता है तो आपको बोलना है कि भाई कलुसियों की पत्री में हमने जो पढ़ा वो बोलना है उसको, भाई आप कौन होते हो मेरा न्याय करने वाले, है ना। ऐसे लोगों से आप दूर रहना, ऐसे लोगों को घर में आने मत देना। ये लोग झूठी बातें लेके आकर आपका और मेरा घर का सत्यानाश कर रहे हैं, तो ऐसे दुष्ट शक्तियों को अपने घर में आने मत दीजिए। ऐसे लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे लोगों से आप नफरत कीजिए, नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, वो भी हमारे भाई बहन है ना। ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये जो मेरे घर पर आए थे इनको मैंने अंदर आने नहीं दिया, पर इन लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, इनके पर दया कीजिए, इन्हें क्षमा कीजिए, इनकी आंखों के ऊपर जो पर्दा डाला है शैतान ने उसको हटा दीजिए प्रभु, और वो सच्चाई को जाने और आपके पीछे चले। ऐसी कृपा मांगता हूं। ऐसा आपने और मैंने उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए, उनको नफरत नहीं करना है, उनसे नफरत नहीं करना है, उनसे प्यार करना है, पर उनको अंदर नहीं लेना है, पर उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज जो बातें आपने हमसे की, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे अंदर आपने बोया है, ये हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, क्या कभी किसी को अपने ऐसा घर में लिया है और उनकी बातों को सुनकर आपके अंदर कंफ्यूजन आया है, आप बिल्कुल एकदम तड़पने लगे कि ये क्या है, ये लोग ये बता रहे, क्या मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मैं झूठ में वाली बातों में, मिथ्य में हूँ, क्या है। अगर आपने ऐसा सोचा है, परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं, तो प्रियजनों समय है आपको और मुझे प्रार्थना करने का, कि प्रभु से क्षमा मांगने का। प्रियजनों, कई बार होता है कि हम हमारे पास्टर के ऊपर, है ना, हमारी प्रीस्ट के ऊपर हम शक करते, नहीं करना है, शक नहीं करना है। वचन के विरुद्ध अगर कोई कह रहा है तो बस उनसे आपको दूर होना है, पर वचन में जो लिखा हुआ है उसका सही रीति से उसका अनुवाद करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है, ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना है, संगति में रहना है, और वहीं आपको उन्नति मिलती है। आमीन। सो अगर आपने किसी को अपने घर में बुलाकर उनको बिठाया और ये सब चीजें की है, तो बस अब क्षमा मांगना है परमेश्वर से, और ऐसे लोगों को अपने घर में आने मत दीजिए। इनके अंदर सब सारी नकारात्मक बातें भरी है, और वो जो दुष्ट शक्तियों के द्वारा ये जो चल रहे हैं, ये दुष्ट शक्तियां आपके घर पर आ सकती है, तो उनको आपको रोकना है। और मैंने वचन में आपको बताया, योना की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन में मैंने आपको बता दिया। ये वचन आप उनको भी बता सकते हैं कि आप हमारे घर में मत आइए। फिर पौलुस ने कहा है कि हम या स्वर्ग से कोई दूत उतर कर आए और तुम्हें हमने जो बताया उससे कुछ अलग बताए तो उस पर श्राप हो, वो श्रापित है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे इन वचनों के ऊपर ध्यान देना है। आमीन। तैयार है? प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस समय और मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इन सुंदर वचनों के लिए। यदि मैंने ऐसे किसी लोगों को
जो आपके वचन के विरोध में चलते हैं, उनकी बातों में यदि मैं आया हूं, मुझे क्षमा कीजिए। झूठी बातें जो मेरे अंदर डाल दी है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं उन सारी चीजों को छोड़कर आपके बातों को, आपके वचनों को स्वीकार करता हूं। मुझे आप चलाइए। आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करूं, ऐसी कृपा मांगता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो इस जो आपने ऐसे लोगों की संगति में जो आपने गड़बड़ी की है, परमेश्वर ने आज आपको क्षमा किया है और आपको आशीष दिया है। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, बड़े आनंद की बात है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? प्रियजनों, बारिश आने के पहले जैसे लोग तैयारी करते हैं, बारिश आने के पहले चिट्ठियां, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसी रीति से आज आत्मिक तैयारी करना बहुत जरूरी है। क्या आपने अपनी आत्मिक तैयारी की है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अगर उनके आने के पहले आपका और मेरा इस धरती से अगर जाने का हुआ, कहां जाने वाले हैं? तैयारी कीजिए, जागते रहिए, सचेत रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कल होना हो, कल हमारे जीवन में होना हो तो आज का दिन है, और आज मैं उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपना जीवन उनको समर्पित करूंगा और मैं आगे चलूंगा। ये आपके और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आइए इस समय हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और 21 तारीख को एल्विना सारिका इस बेटी का जन्मदिन है, और 22 तारीख को मंजुला केनी इस बहन का जन्मदिन है, और मिशेल मेनेजिस इस बेटी का जन्मदिन है। 24 तारीख को ईशा देसाई इस बेटी का जन्मदिन है, और 25 तारीख को भाग्यश्री केनी और बबीता सिस्टर, बबीता मेसी सिस्टर उनका, और पास्टर मानिकम चल्लाया इनका जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, में इनके लिए और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या अन्य किसी प्रकार की एनिवर्सरी है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी एल्विना सारिका को प्रभु जी, और मंजुला केनी इस बहन को, मिशेल मेनेजिस को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ईसा देसाई इनको प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। भाग्यश्री केनी, बबीता मेसी सिस्टर को प्रभु जी, और पास्टर मानिकम को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी का ताबा ले, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार के कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु, और उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए प्रभु। हर एक संकट समस्या से इन्हें बचाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, अरुणा त्रिवेदी इस बहन को आपके हाथ में देते हैं, जिनको बहुत पीड़ा और तकलीफ है प्रभु जी। उनका बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी। अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर उन्हें प्रभु जी चंगाई और छुटकारा हमने मांगा,
आपने उससे बढ़कर दे दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। उस बहन को प्रभु अपने अनुग्रह से भर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति के योग्य, भय के योग्य प्रभु, इस बहन को पूर्ण रीति से आपने छू लिया। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज नो, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज झट से जो सब्सक्राइब, जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस बटन को क्लिक कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसमें जो पहला ऑप्शन है ऑल का, उसको क्लिक कीजिए। और ये करने के बाद आपको सप्ताह में 2 बार हमारा वीडियो मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और उस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे आप, तो आप आशीषित हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। सो प्लीज आप जो पुराने हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। कई लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कई लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आने वाला है। सो आपके भी जीवन में जब परिवर्तन आएगा और आपके जरिए कुछ और लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उसका आशीष आपको, मुझे और हमारे परिवार को मिलता रहेगा। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्लीज मास्क पहनना भूलना नहीं, सुरक्षित रहना और अपना परिवार का अच्छा ध्यान रखना, अपने पड़ोसियों का अच्छा ध्यान रखना, सबको प्रार्थना में याद करना। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।